वाह भाई जी वाह की ये दूसरी कड़ी। और दोस्ती की जब बात आती है तो भाई साहब मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि एलन मस्क जैसा विश्व का सबसे पैसे वाला व्यक्ति उस डोनाल्ड ट्रंप के साथ, और जब पूरी विश्व की शक्तियों ने ये प्रयास किया, ये ट्विटर जैसे और ये जो थे उन लोगों ने उस डोनाल्ड ट्रंप को बिल्कुल उसको बैन करने का प्रयास किया, तो उस दोस्त ने अपने दोस्त के लिए उस पूरी कंपनी को ही खरीद लिया। तो एक ऐसे दोस्त होने चाहिए। और कुछ हमारे दोस्त ऐसे हैं, ऐसा प्रमोद जी मजाक की बात कर रहा हूँ, हम हलवाई की दुकान पे समोसा खाते हैं तो जब खा चुकते होते हैं ना, जब पैसे देने की बात आती है तो वो हाथ धोने चले जाते हैं। चलिए, सब हास्य परिहास की बात है। अब हमारे मध्य जो है आदरणीय प्रमोद रामावत जी, जिनका परिचय ये वैसे परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन काफ़ी परिचय गुरुक्रम जी ने भी दिया, और इनकी जो शायरी है, कविताएं हैं, वो सब खुद परिचय देगी। प्रमोद रामावत जी बहुत देश के वरिष्ठ, और मेरा करीब लगभग 20 वर्षों पुराना इनसे नाता है। जयपुर में जब भी आते हैं तो बड़े स्नेह भाव से मुझे छोटे भाई की जैसे स्नेह करके जाते हैं, मिल के जाते हैं। आपकी अनेक पुस्तकें, मुझे याद है 2-3 किताबें जो मेरे पास भी हैं। अब सुबह नज़दीक है, गज़ल संग्रह आपका, सदी हुई चुप्पी, सोने का पिंजरा, ये तो उस समय की बात है। उसके बाद पता नहीं और भी कई किताबें आ गई होगी आपकी। वाह भाई जी वाह। और आदरणीय प्रमोद रामावत जी, बहुत आदर और सम्मान के साथ तालियां वालियां बजा के एक बार। आदरणीय प्रमोद जी की शायरी एक बहुत क्लास की शायरी है। हो सकता है बच्चों के लायक भी कुछ आपके पास, आपके खजाने में कुछ मोती हो, तो मैं चाहूँगा कि उसका भी थोड़ा सा ध्यान रखते हुए कुछ ऐसी चीज़ सुनाएं कि हमारे बच्चे पूरे जीवन भर वो सबक याद रखें। तो जोरदार एक बार तालियां प्रमोद जी। मुझे अच्छी तरह याद है कि हमने जब शुरू किया था तो ठीक 12 बज रहा था और अभी 1 बज गया है, मतलब 1 घंटा आपको बैठे बैठे हो गया। बहुत छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं और आपको शायद ये नहीं बता पाए हम, ये जो वंदना योगी जी हैं, इनका भी अपना एक प्राइवेट स्कूल चलता है। ये जो मुकुंद मधुर जी हैं, ये भी शिक्षा विभाग से 2 साल पहले सेवानिवृत्त हुए हैं, ग्रंथपाल हुआ करते थे। और मैंने भी अपनी ज़िंदगी इसी काम से शुरू की है। मैंने 17 साल पढ़ाया। 25 साल, 35 साल। हाँ, तो ये सब आपके परिवार के लोग हैं। और मैं बहुत सोच समझकर आपको ये कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे स्कूलों में हमारे कार्यक्रम होते हैं और इतने अनुशासित और इतने शालीन बच्चे मैंने पहली बार देखे। और इस सब के लिए मैं इस विद्यालय के स्टाफ को बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ, बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और अब मैं उनकी अनुमति से थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि अब आप आराम से बैठ जाएं। मैं बहुत कम समय में, क्योंकि अब जो बड़े बच्चे हैं ना, उनने ये गणित लगा लिया होगा कि धीरे धीरे एक एक करके और सब ख़त्म हो गए हैं, एक ही बचा है। और जैसे ही ये ख़त्म हो जाएगा तो हमारा ये जो सज़ा का समय है ये भी ख़त्म हो जाएगा, फिर छुट्टी हो जाएगी। आराम से बैठें। मैं एक तो आपको ताली बजाने की ज़रूरत नहीं है जब तक मैं पढ़ूं, सिर्फ सुने। 4-4 पंक्तियां इसलिए पढ़ूंगा कि आप में से बहुत सारे बच्चों को ये विश्वास होगा कि हम जो एक बार सुन लेते हैं तो हमको याद हो जाता है। कितने बच्चे हैं ऐसे जो एक बार सुनकर याद रख लेते हैं? 4 लाइन सिर्फ।
फिल्मी गाने कभी किताब लेके बैठ के याद किए? सुनकर याद हो जाते हैं। ओम जय जगदीश हरे कितने लोगों को याद है? कभी कोने में बैठकर रटा क्या? सुनकर याद हो जाता है। तो 4 पंक्तियों से शुरू करता हूं, कोशिश करिएगा कि वो याद रह जाए। अगर किसी ने खड़े होकर सुना दिया तो ये जो आपका विद्यालय है ना, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के नाम से, ये हमेशा के लिए यहां जमा हो जाएगा। 4 पंक्तियां देखें आप। मुझको यही जमीन यही आसमां मिले, मुझको यही जमीन यही आसमां मिले, मरकर दोबारा आऊं तो हिंदी जुबां मिले, और दुनिया बहुत बड़ी है मगर मुझको इससे क्या, जब भी वतन मिले यही हिंदुस्तान मिले, जब भी वतन मिले। बहुत धन्यवाद। बिना कहे आपने ताली बजाई, इसका मतलब ये कि आपको अच्छा भी लगा और समझ में भी आया। 4 और पंक्तियां सुन लें। अमर शहीदों का यश गाया करता हूं, अमर शहीदों का यश गाया करता हूं, उस जुनून को शीश झुकाया करता हूं, और इस मिट्टी में उनका जज्बा शामिल है, मैं मिट्टी का तिलक लगाया करता हूं, मैं मिट्टी का तिलक लगाया करता हूं। 4 पंक्तियां और सुनाता हूं आपको। अच्छा लगे तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा, उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, अच्छा लग सकता है। क्योंकि अगर देश की बात है, हमारी सभ्यता संस्कृति की बात है, हमारे परिवेश की बात है तो अच्छी लग सकती है। 4 पंक्तियां और सुनिए, शायद आपके काम की हों। सिर्फ हरियाली निगाहों में बसाकर रखना, सिर्फ हरियाली निगाहों में बसाकर रखना, 4 दाने हो तो मिट्टी में दबाकर रखना, और प्यास लगती है तो फिर जान सुखा देती है, जिंदा रहना है तो पानी को बचा कर रखना। चार पंक्तियां और उसके बाद में मैं कोशिश करूंगा आपके काम की एक आध गज़ल सुना दूं, क्योंकि मुझे गज़ल के लिए पहचाना जाता है, बुलाया जाता है। एक मुक्तक और सुन लीजिए, 4 पंक्तियां। मंजिलें भी उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें भी उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंख होने से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। और जो यकीन दूसरों पे करते हैं उनको केवल शिकस्त मिलती है। जो यकीन दूसरों पे करते हैं उनको केवल शिकस्त मिलती है। और तीर उनकी जुबां समझते हैं, हाथ जिनके कमान होती है। मंजिलें भी उन्हीं को मिलती हैं, मंजिलें भी उन्हीं को मिलती हैं। एक बहुत सादा सी पुरानी गज़ल के कुछ शेर सुनाता हूँ आपको। दरअसल आज़ादी के बाद इस देश में बहुत बड़े बड़े परिवर्तन हुए। कुछ हमको अच्छे लगे, कुछ ने हमको बहुत तकलीफ दी। एक गज़ल है जिसका रदीफ है सरपंच जी। सरपंच शब्द आपके लिए नया नहीं है, जो बड़े बच्चे हैं समझते हैं। गांव में चुनाव होता है, एक मुखिया को चुना जाता है, उसको हमारे यहाँ सरपंच कहते हैं। पर मेरा जो आशय है इस गज़ल में, वो सरपंच की कुर्सी पर बैठे हुए लोगों से नहीं है। इस देश में आज़ादी के बाद सरपंचों की एक कौम पैदा हो गई है, उसको लेकर के मैंने ये गज़ल कही है। इसमें मैंने कुछ लोकोक्तियाँ और कुछ मुहावरों के प्रयोग किए हैं।
तो मैं शुरू करता हूं, देखें आपको समझ में आइए, अच्छी लगेगी। अब पुरानी शेखियां सब छोड़िए सरपंच जी, वरुण भाई, अब पुरानी शेखियां सब छोड़िए सरपंच जी, आदमी के गम से रिश्ता जोड़िए सरपंच जी। अब पुरानी शेखियां सब छोड़िए सरपंच जी, आदमी के गम से रिश्ता जोड़िए सरपंच जी। और उसमें शेर है कि आपके बोए बबूलों की फसल तैयार है, आपके बोए बबूलों की फसल तैयार है, दूसरों के आम तो मत तोड़िए सरपंच जी। आपके बोए बबूलों की फसल तैयार है, दूसरों के आम तो मत तोड़िए सरपंच जी। और ये शेर देखें, मानते हैं तुम कन्हैया हो तुम्हारे गांव के, मानते हैं तुम कन्हैया हो तुम्हारे गांव के, आबरू की मटकियां मत फोड़िए सरपंच जी। मानते हैं तुम कन्हैया हो तुम्हारे गांव के, आबरू की मटकियां मत फोड़िए सरपंच जी। और शेर देखिए, वह तो यूं ही गिन रहा था आपके कुर्ते पे दाग, वह तो यूं ही गिन रहा था आपके कुर्ते पे दाग, आप उसका हाथ तो मत मोड़िए सरपंच जी। वह तो यूं ही गिन रहा था आपके कुर्ते पे दाग, आप उसका हाथ तो मत मोड़िए सरपंच जी। और ये शेर देखें कि हर किरण पीछा करेगी कल सुबह से आपका, हर किरण पीछा करेगी कल सुबह से आपका, रात भर जी चाहे जितना दौड़िए सरपंच जी। हर किरण पीछा करेगी कल सुबह से आपका, रात भर जी चाहे जितना दौड़िए सरपंच जी। और शेर देखिए कि आपके सब पुण्य चेहरे पर उभर कर आ गए, आपके सब पुण्य चेहरे पर उभर कर आ गए, चाहे जैसी राम नामी ओढ़िए सरपंच जी। और आखिरी शेर है इसका, खूब काला कर चुके मुंह पे चादर डालकर, दोपहर होने तलक तो ओढ़िए सरपंच जी। अब पुरानी शेखियां सब छोड़िए सरपंच जी, आदमी के गम से रिश्ता जोड़िए सरपंच जी, आदमी के गम से रिश्ता जोड़िए सरपंच जी। और मैं समझता हूं कि बहुत अच्छे समय पर समापन कर दिया जाए तो वो याद रह सकता है। बच्चों ने जिस आत्मीयता से, जिस शालीनता से, जिस अनुशासन से इस कार्यक्रम की सफलता में अपना योगदान दिया है, मैं इस पूरे विद्यालय परिवार को, बच्चों को, निदेशक महोदय को और सभी जो यहाँ के स्टाफ मेंबर्स हैं, सबको बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बधाई देता हूँ इस शानदार कार्यक्रम के लिए। धन्यवाद, प्रणाम, जय हिंद।